ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है वायदेय जो वरदान बन गए। पार्ट 8। टॉपिक है स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूँ। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। सभी राजा हो, स्वराज्य है, स्व पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हो वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। अव्यक्तवाणी 20 फरवरी 2005। नेक्स्ट टॉपिक है चांस है और चांस लेने वालों को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बारी आने वाले हैं, जो पहले बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, वेलकम। जैसे अभी पहले बारी आए होना तो पहला नंबर भी लेना। चांस है। आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहले बारी आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत है। लेकिन ड्रामा में यह चांस रखा हुआ है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट हो सकते हो। चांस है और चांस लेने वालों को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो चांसलर बनो। बनना है चांसलर, चांसलर बनना है। जो समझते हैं चांसलर बनेंगे वह हाथ उठाओ। चांसलर बनेंगे, वाह मुबारक हो। बाप दादा ने देखा यहाँ तो जो भी आए हैं वह सब हाथ उठा रहे हैं, मेजॉरिटी उठा रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। अव्यक्तवाणी 20 फरवरी 2005। नेक्स्ट टॉपिक है सेवा करना अर्थात शक्तिशाली मेवा खाना। भोपाल वाले उठो। सेवा का चांस लेने में कितने कदम में जमा किया, क्योंकि यहाँ तो सेवा और यज्ञ पिता की याद रहती है। यज्ञ सेवा करते हो तो यज्ञ पिता की याद तो स्वतः आती है। यहाँ क्या किया? 2 काम थे ना, बस, और तो कोई काम नहीं था। बाप को याद करना और सेवा करना, और कोई ड्यूटी थी क्या? यही थी ना, सेवा करना अर्थात शक्तिशाली मेवा खाना। तो बहुत अच्छी सेवा की, अपने लिए भी दुआएं जमा किया और दूसरों को भी आराम दिया अर्थात बाप की याद दिलाई। तो अच्छा गोल्डन चांस लिया और यहाँ का जमा किया हुआ वहाँ जाके स्वयं प्रति भी बढ़ाना और दूसरों को भी बांटना। अच्छा है। इसमें टीचर्स हाथ उठाओ। बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं। टीचर्स अर्थात जिसके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे, ऐसी टीचर्स होना। आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, शांति की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे, ऐसी टीचर्स होना। अच्छा है। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी है। तो सेवा करना बहुत अच्छा लगा ना। संतुष्ट रहे तो
तो हाथ हिलाओ। बहुत अच्छा। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अव्यक्तवाणी 20 फरवरी 2005। नेक्स्ट टॉपिक है सदा दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो। तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है। तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो है ही, इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी है, दुआएं भी है। सदा दुआ में ही पलते रहो, उड़ते रहो। दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है। जो समझते हैं सहज है, वह हाथ उठाओ, झंडियाँ हिलाओ। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं? सबसे सहज पुरुषार्थ ही है दुआएं देना, दुआएं लेना। इसमें योग भी आ जाता, ज्ञान भी आ जाता, धारणा भी आ जाती, सेवा भी आ जाती, चारों ही सब्जेक्ट आ जाती है दुआएं देने और लेने में। तो डबल फॉरेनर्स, दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है। 20 साल वाले जो आए हैं वह हाथ उठाओ। आपको तो 20 साल हुए हैं, लेकिन बाप दादा आप सबको पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। कितने देशों के आए हैं? 69 देशों के। मुबारक हो। 69वां बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से आए हैं। कितना अच्छा है। आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? सहज आ गए ना? जहाँ मोहब्बत है वहाँ कुछ मेहनत नहीं। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थी। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है। मेहनत का काम मुश्किल होता है तो टाइम लगता है। तो सभी कौन हो? सहज पुरुषार्थी। बोलो, याद रखना। अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे भी तो दिल से कहना, बाबा, मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 2005। नेक्स्ट टॉपिक है एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। कुमारियों से एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। तो चेक करना, जो गायन है हर एक कुमारी को कम से कम 100 ब्राह्मण जरूर बनाने पड़ेंगे। बनाएंगे? बनाना है। हाँ, तो हाथ हिलाओ। कितने समय में बनाएंगे? समय नज़दीक है ना? तो आप बताओ कितना समय चाहिए? रिजल्ट भेजनी पड़ेगी 1 साल में। आपको 1 साल कलियुगी दुनिया में रहना है। चलो, आपके मुख में गुलाब जामुन। तो 6 मास में 50 बनाना, 1 साल में 100। 6 मास के बाद रिपोर्ट भेजना। पसंद है? क्या नहीं कर सकते हो? जो चाहो वह कर सकते हो। अच्छा है, कुमारियों का ग्रुप अच्छा है। बाप दादा कुमारियों को देख विशेष खुश होता है, क्योंकि कुमारियाँ सेवा में सहयोगी
नंबर 1 बन सकती है। अच्छा, बहुत अच्छा किया है। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 2005। नेक्स्ट टॉपिक है दृढ़ता सफलता की चाबी है। प्रतिज्ञा और दृढ़ता। दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो, सुख देना है और सुख लेना है, दुआएं देनी है, लेनी है प्रतिज्ञा। हिम्मत है, जिसमें हिम्मत है आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं। दुआ लेंगे, दुआ देंगे, वह हाथ उठाओ। पक्का? कच्चा नहीं होना, कच्चे बनेंगे ना तो कच्चे फल को चिड़िया बहुत खाती है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। सभी के पास चाबी है चाबी। चाबी कायम है, माया चोरी तो नहीं कर लेती। उसको भी चाबी से प्यार है। सदैव संकल्प करते हुए यह संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं, इमर्ज। इमर्ज करो, मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ है, रिपीट कर बनाना है। मुश्किल है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है? अपने आप ही सहज को मुश्किल कर देते हो। छोटी सी गलती कर लेते हो। पता है कौन सी गलती करते हो? बाप दादा को उस समय बच्चों पर बहुत रहम, क्या कहे, प्यार आता है। क्या प्यार आता है? एक तरफ तो कहते हो कि बाप हमारे साथ कंबाइंड है, साथ नहीं कंबाइंड है। तो कंबाइंड है, डबल फॉरेनर्स कंबाइंड है, पीछे वाले कंबाइंड है, गैलरी वाले कंबाइंड है। अच्छा, आज तो बाप दादा को समाचार मिला कि मधुबन निवासी पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और यहाँ वाले भी अलग हॉल में सुन रहे हैं। तो उन्होंने भी बाप दादा पूछ रहे हैं कि बाप दादा कंबाइंड है? हाथ उठा रहे हैं। अव्यक्तवाणी 25 मार्च 2005। नेक्स्ट टॉपिक है मास्टर सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। इसलिए मास्टर सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्तियां कराता है। एक प्राप्ति नहीं कराता, सिर्फ रोशनी नहीं देता, पावर भी देता है, अनेक प्राप्तियां कराता है। ऐसे आप सभी इन 6 मास में ज्ञान सूर्य बन सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ, अनुभूति कराओ। आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम मुस्कान आ जाए, आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए। तो यह अटेंशन देना है, विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई न कोई अनुभूति कराए।
सिर्फ वाणी नहीं सुने, अनुभूति कराओ। अनुभूति अमर होती है। सिर्फ वाणी थोड़ा समय अच्छी लगती है, सदा याद नहीं रहती। इसलिए अनुभव की अथॉरिटी बन अनुभव कराओ। जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं, उनको हिम्मत, उमंग, उत्साह अपने सहयोग से, बाप दादा के कनेक्शन से दिलाओ। ज़्यादा मेहनत नहीं कराओ, न खुद मेहनत करो, न औरों को कराओ। निमित्त है ना, तो वाइब्रेशन ऐसे उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाए, खुशी में मन नाचने लगे। सुना क्या करना है? देखेंगे रिजल्ट। किस स्थान ने कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया। साधारण पोतामेल नहीं देखेंगे। भूल नहीं की, झूठ नहीं बोला, कोई विकर्म नहीं किया, लेकिन कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया, अनुभूति कराई, दृढ़ता की चाबी दी। ठीक है ना, करना ही है। बाप दादा भी क्यों कहे कि करेंगे? नहीं, करना ही है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पीछे आने वाले? आप ही कल्प कल्प बाप से अधिकारी बने थे, बने हैं और हर कल्प में बनेंगे। ऐसा दृढ़ता पूर्वक बच्चों का संगठन बाप दादा को देखना ही है। ठीक है ना? हाथ उठाओ, बनना ही है। मन का हाथ उठाओ, दृढ़ निश्चय का हाथ उठाओ। यह तो सब पास हो गए हैं। पास है ना? अच्छा। अव्यक्तवाणी 25 मार्च 2005। नेक्स्ट टॉपिक है, जनक बच्ची को बहुत बिजी कर दिया है। बाप दादा ने सुना है कि डबल विदेशी ईमेल बड़े लंबे लंबे करते हैं। जनक बच्ची को बहुत बिजी कर दिया है। रात को जागना पड़ता है, तो यह भी शॉर्टकट करते जाओ, लंबा नहीं। ठीक है ना? शॉर्ट तो हो सकता है, तो ठीक है, शॉर्ट करेंगे। भले समाचार भेजो, लेकिन शॉर्ट, 3-4 लाइन, ज़्यादा में ज़्यादा 5 लाइन में हो सकता है ना? जो शॉर्टकट करेंगे वह हाथ उठाओ। जो करते ही नहीं है वह हाथ नहीं उठाते हैं। होशियार है, अच्छा है, अच्छा। अव्यक्तवाणी 25 मार्च 2005। वर्ष 2005 से वर्ष 2006 की अव्यक्तवाणियों में से मुख्य पॉइंट्स। पहली टॉपिक है, 75% होगा तो 111 में नहीं आएंगे। बाप दादा ने आप सबके होमवर्क की रिजल्ट देखी। होमवर्क की रिजल्ट लिखी है ना सभी ने? तो रिजल्ट में क्या देखा? बाप दादा की शुभ आश है कि कम से कम वर्तमान समय सभी बातों में 7 बातें लिखी है ना? कम से कम वर्तमान समय मेजॉरिटी की 75% जरूर होनी चाहिए, सातों ही बातों में। कोई किस्में कम है, कोई किस्में कम है, लेकिन बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो महारथी समझते हैं अपने को,
उन्होंने स्टेज तो 95% होनी चाहिए ना पांडव, होनी चाहिए। चलो थोड़ा दूसरा नंबर है तो भी 75% होनी चाहिए। आगे लाइन वाले सभी क्या समझते हैं? 95% है और आपकी कितनी होनी चाहिए? 75%। आप भी 75 समझते हो? अच्छा, कल विनाश हो जाए तो 75% में जाएंगे? 75% होगा तो 111 में नहीं आएंगे, फिर क्या करेंगे? चलो बाप दादा, आज के दिन, आज विशेष है ना, तो आज के दिन को बीती सो बीती करते हैं, ठीक है? अच्छा, जो कल से 75 कह रहे हैं ना, तो चलो 95 नहीं 85 तक तो आएंगे। परसों अगर विनाश करे तो 85 तक होंगे। पीछे वाले होंगे, हाथ उठाओ। अच्छा, 85% होगा। किसी ने 98% कहा है। मुबारक है। मुख में गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो, जानते भी हो कि हो जाना ही है। हो जाएंगे नहीं, होना ही है। अव्यक्तवाणी 21 अक्टूबर 2005। नेक्स्ट टॉपिक है, अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। कदम उठाने के पहले चेक करो, करने के बाद चेक किया, वह कदम तो गया। वह कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। अज्ञान काल में भी कहते हैं, सोच समझकर काम करो। काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने समान की सीट पर रहो। जितना पोजीशन में रहते तो अपोजिशन नहीं हो सकती। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का। लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का है? लक्ष्य है। सबको है तो हाथ उठाओ। संपूर्ण बनना है। अच्छा, कब तक? आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना? आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना? स्टूडेंट से भी टीचर्स क्वेश्चन करती है ना? आपका क्या लक्ष्य है? तो आज बाप दादा विशेष टीचर्स से पूछते हैं, 30 वर्ष वाले बैठे हैं ना? तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हो। बाप दादा देखते हैं, मीटिंग सीटिंग। लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। और सब फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो। फलाना प्रोग्राम, फलानी डेट। इसकी डेट नहीं है। जितने साल चाहिए उतने बताओ। अव्यक्तवाणी 21 अक्टूबर 2005। नेक्स्ट टॉपिक है, हर एक समझता है यह मेरा भाई बहन है कि कोई समझता है।
आज बाप दादा सर्व बच्चों के दिल का स्नेह चेक कर रहे थे, चाहे बाप से चाहे सर्व से। तो आप सभी अपने को क्या समझते हैं? स्नेही है स्नेही? जो समझते हैं दिल के स्नेही है वह हाथ उठाओ। सर्व के स्नेही, सर्व के स्नेही। अच्छा, बाप के तो दिल के स्नेही है, सर्व के स्नेही है। सर्व के, हर एक समझता है यह मेरा भाई बहन है। हर एक समझता है यह मेरा है। समझता है कि कोई कोई समझता है। जैसे बाप के स्नेह में सभी हाथ उठाते हैं, हाँ बाप के स्नेही है, ऐसे आप हर एक के लिए हाथ उठाएंगे कि हाँ यह सर्व के स्नेही है। यह सर्टिफिकेट मिलेगा। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2005। नेक्स्ट टॉपिक है सभी निर्मोही हो गए हो। सभी निर्मोही हो गए हो। सभी ने वायदा तो किया है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। किया है, वायदा किया है। साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? जो साथ चलने के लिए तैयार है वह हाथ उठाओ। तैयार है, सोचकर उठाओ। तैयार है अर्थात बाप समान है। कौन साथ चलेगा? समान साथ चलेगा ना, तो चलेंगे। एवर रेडी। पहली लाइन एवर रेडी। कल चलने के लिए ऑर्डर करें। चलेंगे? प्रवृत्ति वाले चलेंगे? बच्चे याद नहीं आएंगे? माताएं तैयार है? याद नहीं आएगी? टीचर्स को सेंटर याद आएगा? जिज्ञासु याद आएंगे? नहीं याद आएगा? अच्छा, सभी निर्मोही हो गए हो। फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2005। ओम शांति।